जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज हमारे पास है कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस और मैं आपको बताऊंगा कि 2027 बोर्ड पेपर में आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ, आज के इस वीडियो पे हम पूरा का पूरा यहां पर आपके सामने एक एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, यानी कि आपको पता होना चाहिए भाई कि आपको 2027 के लिए कितना आपको सिलेबस तैयार करना है, कितना कट चुका है और कैसे आपका पेपर आएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव से लेकर के यहां पर हर टाइप का क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाए, क्योंकि भाई आपको तैयारी करने से पहले ये सब कुछ पता होना चाहिए और अगर आपको ये नहीं पता है तो तैयारी करने का मतलब भी नहीं निकलता है ना। क्योंकि भाई आपको डाउट अगर थोड़ा सा भी है शुरुआत में तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर पूरा मैं आपको नया सिलेबस बताऊंगा 2027 के लिए और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो आप जुलाई से पढ़ करके, जी हाँ, आपको बिल्कुल जुलाई से अपनी जो है तैयारी को ना बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट भी कर देना है अब, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब जैसे अप्रैल से आपका नया सत्र जब चालू होता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जुलाई से। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बात यहाँ पर मैं बता दूं क्या क्या आज के इस वीडियो में रहेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नियम, ठीक है ना, जैसे कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसके बाद ओम का नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम, जो कि फिजिक्स में हमेशा आते हैं। मतलब एक सेट जो बनेगा आपका उसमें ये मान के चलो कि लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे हमेशा हर एक सेट में रहते हैं। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ना आए ऐसा हो नहीं सकता और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो फिर भाई आपको कुछ आने वाला भी नहीं। मैं बताऊंगा, पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर परिभाषा वाले क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। डेरिवेशन जब आप प्रूफ करोगे तो फिर उनके फॉर्मूले भी तैयार होंगे जो कि आपको तैयार करने रहेंगे। ठीक है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत आपका डेरिवेशन पूछा जाता है, निबंधक आपके जो कि आते हैं। आइए, चैप्टर वाइज रहेगा, हर एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करना, पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दूंगा। ठीक है, बस आपको बने रहना इस वीडियो में। सबसे पहला चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यूनिट वाइज समझो या चैप्टर वाइज समझो, सारी चीजें मैं आपको एक एक चैप्टर से यहां पर देने वाला हूं जिससे कि ये डाउट ना रहे कि भैया कौन से चैप्टर से आपने कौन सा क्वेश्चन बता दिया। ठीक है ना, तो यहां पर मैं ये बताऊंगा कि भैया जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसमें इतने क्वेश्चन हैं तो आपको इतने तैयार ही करना है। ठीक है ना, अब इन सब का मैं एक एक वन शॉट लाऊंगा। वन शॉट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि एक आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसका मैं आपको पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक है, पहले थ्योरी वाइज जो कि आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, जो भी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, इन सब का मैं आपको क्या करूंगा, एक चैप्टर का लगभग 2 वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, कितना वीडियो, एक चैप्टर का मैं आपको 2 वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके 2 वन शॉट एक चैप्टर से पर्याप्त हो जाएंगे। जैसे कि भाई वैद्युत आवेश क्या होता है, फिर इसके साथ ही आवेश के प्रकार हो जाएंगे, धन आवेश, ऋण आवेश, है ना। तो ये तो आ जाते हैं भाई परिभाषा और थ्योरी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर वैद्युत आवेश का संरक्षण हो गया, इसी में आपका जैसे कि थोड़ा सा नियम के अंतर्गत हम जाएंगे तो कूलाम का नियम आ जाएगा, है ना। तो प्रूव करने के लिए कूलाम का नियम तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, हर बच्चे को बिल्कुल तैयार कर लेना है। कूलाम का नियम किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगता है ना, तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये सब थ्योरी है, रटते चले जाते हो, है ना। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 और यहाँ पर बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज़ पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर इसको जब हटाओगे तो यहाँ पर 1/4πε जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, उनको ऐड कर देते हैं। तो अब देखो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इतने सारे टॉपिक ये क्या हैं, थ्योरी वाइज, जैसे कि अध्यारोपण का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है ना, सतत आवेश वितरण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये पहला चैप्टर। इसी चैप्टर के और कुछ टॉपिक है जो कि इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, ये वाला, गॉस के नियम का प्रकृथन। प्रकृथन का मतलब आप ये समझो कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है ना, आपके अनुप्रयोग से यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, मतलब बनते और भी हैं लेकिन ज्यादातर चांस जिनके हैं वो मैं बता रहा हूं। तो एक तो गॉस की प्रमेय हो गई, है ना,
आपको गॉस की प्रमेय फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो ये आपको बिल्कुल प्रूफ करने आना चाहिए, ठीक है ना। पूरा फुल डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। इसके अलावा ये जो कि अनुप्रयोग इसमें कौन सा है, ये वाला दिया है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए, ठीक है ना। ये वाला अनुप्रयोग हो गया। और एक इसी में आपका ये भी आता है, जैसे कि आपके सामने ये दिया गया है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर वाला, ठीक है ना। तो ये आपके दो, तीसरा एक और ये भी है, लेकिन लगभग ये दो तो हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है ना। चाहे रट के ही तैयार करो, मैं नहीं कह रहा हूं आप रट के तैयार करो, बट करना है, ठीक है ना। इन सब का नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। प्रॉपर मैं इन सब का पीडीएफ आपको दूंगा, पीडीएफ वो भी हैंड रिटन, ठीक है ना, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। अभी जैसे बताऊंगा, ये पहले चैप्टर के टॉपिक हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं, मतलब 2027 में जिनको तैयार करना है। पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट करना भी, वैसे बहुत सारे बच्चे देखते हो दिसंबर तक पढ़ते रहते हैं सिलेबस को, लेकिन दिसंबर तक नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आपको अक्टूबर तक पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि दोबारा हम रिवीजन के लिए जो है अपना समय निकाल सके और रिवीजन अच्छे से कर सके, जिससे कि तैयारी हमारी और अच्छी हो पाएगी। पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भैया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर से, अब हर एक चैप्टर से मैं एक मिनिमम आपको एक तरीका बता देता हूं। देखो, जैसे आपको पता है कि 70 नंबर का हमारा पेपर होगा, ठीक है ना। अब 70 के बाद 30 नंबर जो आपका होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। 30 में आपका कैसे क्या चलता है ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो बता दें। 30 में आपका ये दो तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें यहां पर 15 नंबर का जो होता है वो आपको प्रैक्टिकल एक फाइल जो कि लिखनी होती है हाथ से, ठीक है। फाइल आपके स्कूल कॉलेज में बनवाई जाएगी, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं उनके थ्रू, ठीक है। वो आप प्रयोग उसमें फाइल में लिखोगे, वो फाइल का 15 नंबर आपको ये मिलता है, ठीक है ना। 15 नंबर आपको मिलता है भैया कहेगा, तो 15 नंबर आपको मिलता है जो आपके एग्जामिनर आते हैं। कौन आते हैं? आपके एग्जामिनर आते हैं, ठीक है ना, जो आपके वाइवा वगैरह जो भी लेंगे, तो इसमें 15 तो पूरा मिल जाएगा। यहां पर दिक्कत होती है, वो चीज भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको 15 में 15 पूरे लाने हैं, एग्जामिनर के सामने कैसे परफॉर्म करना है, सारी चीजें, ठीक है ना। तो 15 15 30 यहां से, और 70 में आपको यहां पर मेन फोकस करना है कि इसमें हमें कम से कम 60 प्लस, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा कि भैया 95 प्लस ले आओ। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप 60 से 65 ले आओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है ये, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय, अगर जो भी बच्चे यह वीडियो आज देख रहे हैं या जून में देख रहे हैं, जुलाई में देख रहे हैं, तो आप समझ लो कि अभी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, और समय, अगर समय से ये चीज़ें नहीं कर पाते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जल्दी से प्रयास करना कि सिलेबस को अच्छे समझ जाओ और पूरा पैटर्न को समझ करके ही हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, ये आपका यहाँ पर वैद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, कि यहाँ पर है बिंदु आवेश क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, इनकी परिभाषा आएगी। आवेशों की निकाय कारण वैद्युत विभव हो गया, समविभव पृष्ठ। और यहाँ से आपकी बात कर लूँ, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से आप याद कर लेना, यहां पर ये संधारित्र क्या होता है, यहां पर एक आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। इसमें आपका समांतर प्लेट संधारित्र और ये आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन भी संधारित्रों का आता है, ठीक है ना। आपने प्रतिरोधों को तो पढ़ा है, ठीक है ना, प्रतिरोधों के लिए जो कि R बराबर आपने श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे पढ़ रखा है ना, डाडर्स, और समांतर क्रम में 1/R ऐसे करके चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये संधारित्र के लिए भी होता है। इससे आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र वाला टॉपिक आपका, और इसको भाई पूरा प्रूव कर लेना व्यंजक, ठीक है ना। यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट इनका कर लेना। इसके बाद यहाँ पर इसी विद्युत धारा चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग, अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है ना। धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध हमेशा पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गतिशीलता और इनका विद्युत धारा में संबंध हो गया। ओम का नियम भाई सिंपल है ना, तो सिंपल वाला तो वैसे आता है, मतलब आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और श्रांतिकाल, अनुगमन वेग, ये आपको इन सब टॉपिक पर जो है थोड़ा फोकस कर लेना है। विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आ जाओगे इसी चैप्टर में विद्युत धारा में ही, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बाद यहाँ पर प्रतिरोधकता, चालकता,
इनकी मतलब एक एक नंबर के लिए परिभाषाएं आ जाती हैं। इसके बाद सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जिसे स्मॉल आर से आप व्यक्त करते हो, है ना, क्या होता है? विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और विभवांतर की बात कर लेते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। और ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। इसमें देखो अनुप्रयोग के अंतर्गत आपका व्हीटस्टोन सेतु रखेगा। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग से क्वेश्चन मान लो पूछ लिया, डायरेक्ट कह देगा कि भैया व्हीटस्टोन सेतु बताओ, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब आपने पढ़ रखा है P/Q = R/S, ऐसे पढ़ा है ना। अब देखो जैसे कि अगर आप इसको प्रूव कर ले गए, है ना, तो एग्जामिनर को ये पता है कि अगर बच्चे को व्हीटस्टोन सेतु आ रहा है तो उसको भैया किरचॉफ के नियम तो आएंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि इसके बगैर आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, डायरेक्ट इसको पूछ देगा, ठीक है ना। तो मतलब नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अनुप्रयोग है, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये आ रहा है तभी इसको कर पाओगे, तो इसको पूछने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो इसलिए इसको कर लीजिएगा, किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संधि वाला और वोल्टता वाला, दो जो हमने पढ़ा है। और अभी आगे मैं आपको वीडियो लाऊंगा, इन सबको करते जाइएगा। चलिए, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से आपका चौथा चैप्टर यहाँ पर ऑस्टर्ड का प्रयोग हो गया। और बायो-सैवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखना। एम्पियर का परिपथी नियम बहुत महत्वपूर्ण है इस वाले से। अनंत लंबाई के सीधे तार में इसका अनुप्रयोग हो गया, सीधी परिनालिका हो गया। और इसके बाद है एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का अनुभव, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पांचवा चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेंज का नियम, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। और स्वप्रेरण और एक इसमें है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, है ना। तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला क्वेश्चन। और इसमें फैराडे के नियम है ये, ठीक है ना। तो नियम में हमने लगभग काफ़ी सारे टॉपिक आपको बता दिए। जैसे कि आपको मैंने एक बताया, शुरुआत से अगर हम बात करें तो हमने पहले आपको बताया कूलाम का नियम, क्या बताया, कूलाम का नियम। दूसरा हमने आपको बताया भैया यहाँ पर क्या, जैसे कि हमने बायो-सैवर्ट का नियम भी देखा, और एक ओम का नियम भी हमने देखा, है ना, ओम का नियम हमने देखा, बायो-सैवर्ट का नियम हमने आपको बताया, है ना। एम्पियर का नियम एक था आपका, एम्पियर का नियम था। ये आपका फैराडे के नियम हो गए, आपके फैराडे के नियम हो गए। और आपने पढ़ा है किरचॉफ के नियम, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो कि नियमों और लेंज का नियम हो गया। तो हर एक नियम को कर लीजिएगा, हर एक नियम का मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इन सब का भाई नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो नोट्स कहाँ पर मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया नोट्स बनाने हैं। तो मैं देखो बता देता हूँ नोट्स कैसे मिलेगा। आपको करना क्या है, नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर लेना है, 630 740 3089, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर मुझे हाई लिख के भेज देना, ठीक है ना। और या तो आप लोग प्ले स्टोर से जाना और टॉपर गैलेक्सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, TOPPERGALAXY, ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेना और रजिस्टर कर लीजिएगा। 50,000 प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड करके रखा है, 50K प्लस बच्चों ने डाउनलोड किया है, उसी को इंस्टॉल करिएगा। लोगो वगैरह देख लेना, जो चैनल का लोगो है वही मिल जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना। और आप भी जा करके वहाँ पर जाओगे ना, तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का पूरा नोट्स मिलेगा प्रॉपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर मिलेंगे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए, ठीक है ना, ऑफिशियल एकदम हर चीज़ें। और जो भी टाइम पर चीज़ें आती रहेंगी, नोट्स पर अपडेट होता रहेगा, PYQ जो भी मिलेंगे वो सब कुछ मैं क्या करता हूँ, ऐप पर ही डालता हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भैया हमें भी 90+ या 95+ इस बार स्कोर करने हैं, तो जा करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना।
बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो इसके बाद यहाँ से पांचवें के बाद छठवां चैप्टर आपका यहाँ पर कुछ टॉपिक मिसिंग है, जिसमें से सातवां आपका आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में आप यहाँ पर आ जाओगे, प्रत्यावर्ती धारा पहली बात तो है क्या ये जानोगे, फिर इसमें प्रतिघात और प्रतिबाधा, फिर इसमें प्रत्यावर्ती धारा संबंधित कुछ परिपथ हैं, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर परिपथ, ठीक है ना, एक आपका इसमें एलसी परिपथ और एक आपका एलआर परिपथ। ये तीन टॉपिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रतिबाधा यानी कि जेड जो कि पूछता है कि इनको ज्ञात करो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, और एक इसमें टॉपिक ये वाला ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके प्रकार, जैसे कि अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ये सब आपको इसमें जो है पूछे जाएंगे। यहां से नेक्स्ट आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग में देखोगे तो विस्थापन धारा की आवश्यकता है ना, एडी करंट, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, अभिलक्षण इनके हो गए। इसके अलावा यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जिसमें रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य और परावैंगनी, इतनी सारी रहेंगी किरणें, है ना, गामा किरणें। इनके उपयोग और भैया इनके कुछ गुणधर्म यानी गुण, है ना, गुण और इनके उपयोग, इतनी सारी किरणों के बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक इस चैप्टर में ज़्यादा डेरिवेशन न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। कौन कौन सी थ्योरी है, जिसमें रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी और गामा, इनके उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेगा भैया आपसे कि भैया परावैंगनी किरणों के उपयोग बता दो, है ना, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद है यहाँ से ये आपका जो 9वां चैप्टर है किरण प्रकाश की, ये आपको मिलेगा बुक नंबर 2 में, ठीक है ना, जो आपका बुक 2 है, दूसरा भाग फिजिक्स का, है ना, 2 भाग में है ना हमारी फिजिक्स। तो बुक 2 में ये टॉपिक मिलेगा किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। यहां से देखोगे तो प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, ठीक है ना, इस तरीके का यह टॉपिक रहेगा आपका। तो इस तरीके से दर्पण सूत्र के बारे में आएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके उपयोग हो गए, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन हो गया, लेंस और लेंस से पतले लेंसों के लिए सूत्र हो गया। देखो दर्पण और लेंस में दोनों में फर्क होता है, बहुत सारे बच्चों को ना अगर पता हो, दर्पण और आपका क्या लेंस, ठीक है ना, इसमें दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है ना। तो ये हो गया संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए संयोजन का फोकस दूर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय, दूरदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर इसके बाद तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, जो कि मैं बता देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। पहला देखो तरंग प्रकाश की तरंगाग्र हो गया, इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, मतलब एक साथ नहीं आएंगे, एक ही सेट में, अलग अलग सेट में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके पास अपवर्तन के नियमों का सत्यापन और परावर्तन के नियमों का सत्यापन, ये ठीक है। व्यतिकरण क्या होता है, यंग के द्विजेरी प्रयोग और फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक, ये पूरा 5 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिक्स रहता है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। कला संबंधित स्रोत यहाँ पर, और इसको कर लीजिएगा व्यतिकरण के बारे में। अगला यहाँ से हमारा टॉपिक आ जाता है, इसमें देखो इसी चैप्टर का तरंग प्रकाशिका का एकल झिरी के कारण विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है ना, पोलेराइड के उपयोग, ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ से भैया चैप्टर नंबर 11 द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, तो इसमें देखोगे तो ये लेनार्ड और हर्ट्ज का प्रेक्षण हो गया और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। दे ब्रॉगली संबंध इसमें भी पूछता है। और इसके बाद परमाणु और नाभिक की हम बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन देखो, 2 से 3 क्वेश्चन। एक तो जैसे संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, है ना, समस्थानिक, इनकी क्या पूछेगा आपसे, इनकी पूछ लेगा भैया परिभाषाएं, ठीक है ना, इनकी पूछ लेगा आपसे परिभाषाएं, समस्थानिक, संभारिक क्या होता है ना, समन्यूट्रॉनिक। और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ इनकी, ठीक है ना, इसमें आपकी 5 श्रेणी पूछेगा, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा। एक इसमें क्या पढ़े हैं हम लोग, लाइमन श्रेणी, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी एक आपकी इसी में होती है, बामर श्रेणी, एक आपकी क्या होती है, पाश्चन श्रेणी होती है, एक आपकी फुंडर श्रेणी होती है, एक ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट, और एक आपकी फुंड। तो इतनी सारी श्रेणियां हैं।
और इन श्रेणियों का एक्सप्लेन पूछेगा, ये पूछेगा कि भैया ये बताओ कि ये जैसे लाइव में श्रेणी है ये किस भाग में पड़ती है, दृश्य भाग में, परावैगनी भाग में, इस तरीके से, ठीक है ना। इनकी जो है रेखाएं खींचने के लिए पूरा का पूरा आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इस टॉपिक के। और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये परमाणु और नाभिक चैप्टर का हो गया। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठोसे में ऊर्जा बंड, चालक कुचालक और अर्धचालक, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है ना, इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। देखो यहाँ पर डायोड का जो दिष्टकारी के रूप में उपयोग होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, एक होता है अर्धतरंग दिष्टकारी। क्या होता है? अर्धतरंग दिष्टकारी। और एक होता है भैया पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। मतलब यहां से लास्ट चैप्टर से ये दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं। हर सेट में एक न एक क्वेश्चन उठा के इसको रखा ही जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, पूरा मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखो तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना। बाकी इन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगा, या तो आपको मैं बता दूं फिर से, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो 630 740 30 89, ठीक है, 630 740 30 89 पर। और इनका स्क्रीनशॉट फिर से चाहो तो कर सकते हो। ये रहा पहला चैप्टर वैद्युत आवेश का। इसके बाद स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का। इसके बाद यहाँ से आप आ जाओगे विद्युत धारा का। यहाँ से विद्युत धारा चैप्टर के हो गए, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का हो गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का हो गया, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का हो गया, ठीक है। इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लो वीडियो को रोक रोक करके। वैद्युत चुंबकीय तरंग, किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी अंत, तरंग प्रकाशिकी का हो गया ये टॉपिक। और इसके बाद यहाँ से हो गया द्रव्य की विकिरण तथा द्वैत प्रकृति से, परमाणु और नाभिक से। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इतना सारा टॉपिक है। बाकी इन सब का वन शॉट बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड होगा, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।